ये कहानियां आपको सफल बना सकती है। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज 10 आवर्स की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 आवर्स मिले, पढ़ना जरूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। एक तालाब के अंदर बहुत सारे मेढक रहा करते थे और तालाब के बीच में एक टापू भी था, जिसके इर्द गिर्द मेढक खेलने के लिए अक्सर आया करते थे। एक दिन सभी मेंढकों ने सोचा कि क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, और प्रतियोगिता ये होगी कि इस टापू के शीर्ष पर जो मेढक पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। अब उनकी प्रतियोगिता शुरू हुई। सारे मेढक प्रयास करने लगे। कोई गिर रहा था तो कोई ऊपर चढ़ रहा था। काफी समय तक ये खेल चलता रहा। अब कुछ मेंढकों ने हार मान ली और पंचायत वाली मुद्रा में बैठ गए, ताकि बाकी के मेंढकों को ज्ञान दिया जा सके। जो मेढक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो उनको बोलने लगे, रहने दो, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। कितने सारे मेंढकों ने हार स्वीकार कर ली। इस तरह की नकारात्मक बातें मेढक बोल रहे थे, मगर इन सब के बीच एक मेढक था जो अपनी धुन में चढ़ रहा था और बार बार गिर रहा था, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा था और पंचायती मेढक उसको भी ज्ञान दे रहे थे। देखते ही देखते वह टापू के शीर्ष पर पहुंच गया। सारे मेढक अचंभित थे। जब वो नीचे आया तो सभी मेढक उससे पूछने लगे कि तुमने ये सब कैसे किया। तो वो मेढक तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका मित्र बोला कि इससे क्या पूछते, ये तो कुछ नहीं सुन सकता। यानी कि मेढक बहरा था। अगर वो बहरा नहीं होता तो उसके दिमाग में हीन भावना का प्रवेश हो जाता और वह इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। रुकावट का कारण भी तो यही होता है। दोस्तों, तरह तरह के लोग फप्तियां कसते हैं। तुमसे नहीं होगा, कोशिश करना बेकार है। ये जरूरी नहीं कि उनसे नहीं हुआ तो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता है। यकीनन कर सकता है, लेकिन सिर्फ जरूरत होती है तो बस उस मेढक जैसे बहरे होने की, ताकि ज्ञानी लोगों को नजरअंदाज किया जा सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी से आपके दिमाग के तार जरूर हिले होंगे, जो कि जरूरी है। सीख चाहे कहीं से भी मिले, ले लेनी चाहिए। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर आप सब कमेंट कर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
और हमारे रियल स्टोरी BPM चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।